देखिए, इस मुद्दे पर बस हम यही बोलना चाहते हैं, सरकार किसी का भी हो, सब लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, लेकिन हमारी देखिए, हम आपको आंकड़ा बता दे रहे हैं। हमने ग्रेजुएशन किया, फिर सिंगल एमए किया, फिर डबल एमए कर रहे हैं, लेकिन अगर बिहार के अगर आंकड़ा देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा पर बजट नहीं है ठीक से, सेंट्रल में शिक्षा पर बजट नहीं है, तो आखिर ये सरकार किस लिए? हम ये बात नहीं कहते कि डबल इंजन का सरकार है, ये है वो नहीं। अगर एजुकेशन पर बजट नहीं है, उस राज्य का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। दूसरी पॉइंट है कि इस देश का कल्याण करना है तो हायर एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अभी सुनिए ना, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अगर किसी भी अखबार के आंकड़ों का अगर रिपोर्ट देखिएगा, डेटा देखिएगा, कुल मिला के 19 से 20% ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ाई करते हैं। लड़कियों का तो नामो निशान हायर एजुकेशन में समाप्त है ही। चलिए, जब ये आंकड़ा दे रहे हैं तो एक आंकड़ा और बता देते हैं। SC/ST के बच्चे बिहार में 1% बच्चे, मात्र 1% बच्चे, SC/ST के 1% बच्चे भी 10वीं नहीं पास कर पाते हैं, और लोग अपने जाति के नेता को चुनने में पड़े हुए। यही डेटा। इसके बाद बताते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन में अगर हम मास्टर्स में जाते हैं, एमए में जाते हैं, तो वहाँ आंकड़ा घट के 11 से 12% आ जाती है। PhD में जाते हैं तो वहाँ आंकड़ा 1 से 1.25% रह जाती है, और उसमें EBC, SC/ST, OBC का देख ले, जो पिछड़ा बैकवर्ड कास्ट का है, उनका तो आंकड़ा नामो निशान खत्म है। दूसरी बात, अगर SC/ST, OBC से कोई बच्चा पढ़कर आगे बढ़ भी जाता है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का खेल चलता है। आप जितने भी यूनिवर्सिटी देखिए, जितने भी कॉलेज देखिए, वो हमारा JNU हो, वो हमारा BHU हो, वो हमारा पटना यूनिवर्सिटी हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड रियल में चलता है। वहाँ पर बैकवर्ड, सुनिए भैया, वहाँ बैकवर्डों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। और क्यों? एक मिनट पहले सुनिए ना, कैपेबल हम भी डबल एमए है, सुनिए ना पहले, रुकिए ना, मैं आंकड़ों के साथ सुनिए आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं। देखिए, बिहार में स्टूडेंट बहुत है, लेकिन डेटा के साथ सुनिए सर, कंपटीशन के बात नहीं, आंकड़ों के साथ कोई नहीं बात करता है। आंकड़ों के साथ कोई बात नहीं करता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी भी चीज पर विश्लेषण करते हैं, सरकार का विरोध करिए, मंत्री का विरोध करिए, स्थानीय सरकार का विरोध करिए, आपके पास आंकड़ा है तब आप परफेक्ट विरोध करेंगे, हवाई बात नहीं। लेकिन एक बात, तो हम परफेक्ट विरोध कर रहे हैं, परफेक्ट का विरोध कर रहे हैं, आप परफेक्ट विरोध कर रहे हैं, आपका ये चैनल परफेक्ट विरोध कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और तबका है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, सीधा बात बोलते हैं, दुख लगे तो एक तबका है। देखिए सर, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तबका है। जितने भी आज परफेक्ट मीडिया चैनल है, उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं देखेगा। जो गोदी मीडिया दिन भर हाय 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 करेगा, उसका TRP एकदम टीवी पर दिखाई देगा। लेकिन आप कौन लड़की किसके साथ, हाँ बस यही क्या है, किसके साथ करे, पड़ोस में क्या आंकड़े कोई नहीं देखेगा, आंकड़े कोई। दूसरी बात, सांप्रदायिकता, पढ़ाई की बात नहीं, सांप्रदायिकता। हमारे देखिए, ये धरती, ये भारत की धरती वीरों की भूमि है। जो भी महान क्रांतिकारी आए, उनके मन में सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन हम या आप जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके मन में सांप्रदायिकता कूट के भरी है। आप उसको कैसे दूर करिएगा? पढ़िए, आंकड़ा देखिए, आंकड़ा डेटा पेश करिए, तभी ना दूर करिएगा। सिर्फ हवाई फारी करने से, या फिर आज एक और बात है, बिहार में एक परंपरा चली है, जिसका गाना बज गया उसी का सरकार है। हम बबुआन, हम अहिरान, हम महतुआन, हम कोयरियान, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये तो कुछ नहीं है। सही बात है, एक परफेक्ट, हम किसी भी युवा से पूछते हैं कि आपके गाना बजा देने से आपकी जाति का ऊपर स्तर कल्याण हो जाएगा, कभी कल्याण नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। आज एक युवा, आज 21 साल 22 साल के युवा अगर आपको परफेक्ट प्लेसमेंट चाह रहा है, कितना यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ का प्लेसमेंट दे रही है, कितना यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर ही नहीं है बिहार की यूनिवर्सिटियों में। देखिए ना, एक प्रोफेसर पूरे कॉलेज के डिपार्टमेंट चला रहा है, एक प्रिंसिपल पूरे डिपार्टमेंट को, एक VC
जो करप्शन में पड़ा है, भ्रष्टाचार के आरोप में, उसको सरकार स्पॉन्सर कर रही है। किस आधार पर यह देश विश्व गुरु बनेगा? ये बिहार विश्व गुरु का धरती था। नालंदा हो या फिर ओदंतपुरी हो या फिर हमारा तक्षशिला हो, भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये धरती बिहार का ही रहा है। इस बिहार की धरती से ही परिवर्तन आएगा। अब की बार सरकार सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर नस्ल के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब की बार सरकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के आधार पर होना चाहिए, तभी जाके ये बिहार की स्थिति सुधरेगी, नहीं तो नहीं। और एक बात और, एक लाइन है अदम गोंडवी का, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, अभी की स्थिति बता रहे हैं, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। इलेक्शन के समय रामराज दिख रहा है। आज अकाउंट में इतना डलवा देंगे, आज छात्रों को ये दे देंगे, आज महिलाओं को ये दे देंगे, आज बहु बेटियों के लिए ये कानून ला दिए। 5 साल से 10 साल से 15 साल से ये कानून, ये रोजगार, ये अनुदान कहाँ थे? बजट में दिखना चाहिए अनुदान, क्यों नहीं थे अनुदान? आज हम लोग मोह माया में पड़े हैं। चुनाव में दिखता है, लेकिन याद रखिएगा ये चुनाव आपको 5 साल और मूर्ख बनाएगी। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर होना चाहिए, वोटिंग तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं तो वही होगा, अच्छे लोग मारे जाएंगे और जो चापलूसी करेगा उसकी रहेगी। और वो जी रहे हैं, ठीक है, मीडिया हो, स्टूडेंट हो, चाहे गांव समाज का कोई स्थानीय नेता हो, मलाई खा रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग मारे जा रहे हैं, याद रखिएगा। आज देखिए एक और मुद्दा बता रहे हैं, आज लद्दाख का मामला हो, सोनम वांगचुक का मामला हो, पूरा देश देख रहा है। सोनम वांगचुक पर अगर हम बोलना चाहिए, अगर पार्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से पूछिए, सोनम वांगचुक क्या कर दिया है यार? उतना बढ़िया देश के लिए तो आविष्कार किया, ना जाने कितना पेटेंट, उसके 500,000 पेटेंट इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ा रहा है। आज वो देशद्रोह के आरोप में है। आज मीडिया में देखिए हम बता रहे हैं, वो रवीश कुमार जी हो, ध्रुव राठी जी हो, या फिर ना जाने कितने भी मीडिया कर्मी हो, आज वो लोग दंश झेल रहे हैं इस सरकार का। सरकार के खिलाफ सवाल पूछिए, कल का मेरा भी कोई गारंटी नहीं है कि हम भी बोल रहे हैं तो हमारे पर भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं सच्चाई से? एक लाइन है कि भगत सिंह के दौर का था, कि एक लाइन है कि लहू में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, लहू में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है? आंख से वो इज्जत, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान, वो देश के लिए राष्ट्रीय चेतना भावना आंख से टपकना चाहिए। और एक लाइन और गालिब का है कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरे देते हो राखब लहू क्या है? हर एक बात पे कहते हो तुम की तू क्या है? तुम ही बताओ अंदाजे गुफ्तगू क्या है? आप ही बता दीजिए, सेंट्रल में बैठे हैं या राज्य में बैठे हैं, अभी बता दीजिए कि इस देश को क्या चाहिए, इस राज्य को क्या चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों से कि अब की बार वोटिंग करिए, शिक्षा पर, रोजगार पर, इस बिहार के औद्योगिकरण पर, इंडस्ट्री पर, नहीं तो हम तो झेल रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी झेलेगी। ऐसे ही युवाओं को देखकर 1972 में कभी जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सत्ता खाली करो कि जनता आ रही है। और शायद इस बार बिहार और बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, अपने पलायन को रोकने के लिए वोट देंगे, चाहे वोट जिसे दें, लेकिन इस बार बिहार तो निश्चित तौर पर बदलेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन बिहार ऐसे युवा बदलने के लिए अब तैयार हैं, जहां इनको पढ़ाई चाहिए, जहां